लक्ष्मी वह रिकॉर्डिंग लेकर कार्तिक के पास जाती है और कहती है कि अब हमें जिया की असलियत सबके सामने लानी ही होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिया पास में ही है और सारी बात सुन रही है। जिया का चेहरा सख्त हो जाता है और वह सोचने लगती है, अब या तो मैं बचूंगी या ये। तभी एक नौकर सिलवट्टा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। जिया मौका देखती है और उसे अचानक सीढ़ियों से धक्का दे देती है। नौकर के हाथ से सिलवट्टा छूटकर सीधे नीचे गिरता है और गायत्री के पैरों पर लग जाता है। एक दर्दनाक चीख निकलती है गायत्री के मुंह से। उसके टखने में जोर से मोच आ जाती है। लक्ष्मी और कार्तिक तुरंत दौड़ते हैं और गायत्री को सहारा देते हैं। इसी अफरा तफरी में जिया बड़ी चालाकी से वह रिकॉर्डिंग वाला कार्ड चुरा लेती है जो लक्ष्मी के पर्स में रखा था। वह कार्ड को अपने ब्लाउज के अंदर छुपा लेती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। गायत्री को सहारा देकर कार्तिक और लक्ष्मी उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल वही होता है जहां पहले लक्ष्मी का इलाज हुआ था और जहां की एक डॉक्टर सुमेधा गायत्री के बहुत पुराने राज जानती थी। गायत्री अस्पताल के अंदर जाने से मना करती है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और वह बार बार कहती है, मुझे यहाँ नहीं जाना, किसी और अस्पताल ले चलो। लेकिन कार्तिक उसे समझा बुझाकर जबरदस्ती अंदर ले जाता है। जैसे ही गायत्री को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर लक्ष्मी और कार्तिक को बाहर भेज देती है और अंदर जाकर गायत्री को पहचान लेती है। वह उसकी तरफ झुककर कहती है, अगर इस बार 10 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे और बहू को सब सच बता दूंगी, वो भी रिकॉर्डिंग के साथ। गायत्री कांप जाती है। वह जानती है कि इस औरत के पास उसकी जिंदगी को तबाह करने वाली सबूत हैं। मजबूर होकर वह 24 घंटे में पैसे देने के लिए हामी भर देती है। उधर जिया अपने कमरे में बैठी होती है। अब वह चैन की सांस लेती है कि कार्ड उसके पास है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली खेल अभी बाकी है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी जिया के कमरे में जाती है और कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अलमारी में एक बॉक्स में नकली दस्तावेज, नकाब, मर्दों के कपड़े और एक पुराना फोन मिलता है जिसमें कुछ गुप्त नंबर सेव हैं। लक्ष्मी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जिया सिर्फ एक चालाक औरत नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश रच रही है। वह गुस्से में कहती है, अब नहीं छोड़ूंगी इसे, इसका असली चेहरा सबको दिखाना ही होगा। जिया अगली सुबह जैसे ही उठती है वह देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है। वह पागलों की तरह इधर उधर ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे चिंता होती है क्योंकि आज उसे इमरती के गेटअप में बाहर जाना था, एक रहस्य जानने। लेकिन अब वह अपने चेहरे को बिना मेकअप के नहीं दिखा सकती। वह धीरे धीरे बिना किसी को दिखे मार्केट जाने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से निकलने लगती है, लक्ष्मी सामने आ जाती है और रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो ऐसे? घूंघट क्यों किया है? चोरी करके भाग रही हो क्या? जिया बहाना बनाती है, मन्नत मांगी है, बिना किसी को चेहरा दिखाए जाना है। लेकिन लक्ष्मी उसे सूर्य ग्रहण का बहाना देकर रोक लेती है। कार्तिक और लक्ष्मी उसे कहते हैं कि आज उनका मैटरनिटी फोटोशूट है और वह चाहें या न चाहें उसे उनके साथ रहना ही पड़ेगा। अब जिया पूरी तरह फंस चुकी है। वह फोटोशूट के बीच बीच में प्रेमा को फ़ोन करके पूछती है, मेरा मेकअप वाला पार्सल आया कि नहीं? सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। प्रेमा कहती है, थोड़ा वेट करो, बस आता ही होगा। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आता है। जिया उसकी तरफ दौड़ती है, पार्सल लेती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है। वह जल्दी जल्दी बॉक्स खोलती है, लेकिन अंदर मेकअप की जगह कोई पुराना सा घड़ी, एक डायरी और एक सीडी होती है। वह हक्की बक्की रह जाती है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लक्ष्मी ने पहले ही डिलीवरी बॉय से असली पार्सल ले लिया था और उसके बदले नकली बॉक्स भिजवाया। अब जिया गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन कोई कर नहीं सकती। वह फिर भी घूंघट ओढ़कर नीचे जाती है और वहीं एपिसोड खत्म होता है। लेकिन इससे पहले एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब लक्ष्मी वह पार्सल खोलती है तो उसमें मेकअप के साथ साथ एक छोटा सा पेनड्राइव भी होता है। पेनड्राइव लगाते ही स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलता है जिसमें गायत्री एक बच्चे को चोरी करते हुए दिखती है और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद कार्तिक होता है।
वीडियो में एक अस्पताल का सीन होता है जहां असली माँ दर्द में चिल्ला रही है और गायत्री नवजात को चुपचाप उठाकर ले जा रही होती है। लक्ष्मी और कार्तिक दोनों सन्न रह जाते हैं। पूरा घर जैसे थम जाता है। कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं